हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर रेशमा कोटवानी वेलकम यू ऑल ऑन माय एजुकेशनल चैनल। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इन दैट केस आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल आइकन भी हिट कर दिए। आपके नॉलेज के लिए मैं बताऊँ कि सब्सक्रिप्शन इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं। अपील, इस वीडियो में हम अपील करने वाले हैं। मैंने कुछ समय पहले एक वोट मांगा था आपसे। 3 ऑप्शंस दिए थे कि क्वेश्चन नंबर 4D में आप कौन सा ऑप्शन चाहते हो कि मैं पहले एक्सप्लेन करूं आपको। तो 60% स्टूडेंट्स ने मुझे अपील बोला है। मैक्सिमम वोट्स अपील को गए हैं। तो आज हम अपील राइटिंग पहले देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नॉवल सेक्शन। और बाकी के जो टॉपिक्स बच गए हैं राइटिंग स्किल सेक्शन के, वो भी हम करते रहेंगे, आगे करेंगे। बीच बीच में मैं आपको बाकी टॉपिक्स भी अपलोड करूंगी। बाकी टॉपिक्स आपके छोड़ने वाली नहीं हूँ। बट अगर आपने अगेन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वरना आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। नॉवल सेक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट और वो बहुत ही अच्छे ईजी तरीके से आई एम गोइंग टू टेल यू। आप पहले अपील सुन लीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, पॉज करिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आएगा नॉवल सेक्शन का। ओके, तो असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है अपील का? प्रेजेंटेशन पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। लैंग्वेज पे, कन्विंसिंग लैंग्वेज पे आपको 1 मार्क मिलता है। मोटिवेशनल मैसेज पे आपको 1 मार्क मिलता है। ठीक है, अभी अपील क्या होता है? अपील का मतलब रिक्वेस्ट होता है। अपील राइटिंग क्यों हम रिक्वेस्ट करते हैं? अगर हमें कोई चीज़ को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना होता है ऑडियंस को, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं। सपोज आपने कोई नया दुकान खोला हुआ है, नया शॉप खोला हुआ है, नया कंप्यूटर एकेडमी खोला हुआ है, तो आप क्या करोगे? आपको एक पोस्टर बनाना रहेगा जिसपे आप लोगों को लिखोगे, रिक्वेस्ट करोगे, अपील करोगे कि आपके पास अच्छे अच्छे ऑफर्स है, तो वो आपके पास आके देखिए। तो आप कैसे लिखते हो? गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, ऐसा बताते हो ना। या कुछ फ्री में दे रहे हो तो फ्री फ्री फ्री। ठीक है, तो कहीं पे देखो अभी कैंप लगता है तो आपने देखा होगा डोनेट डोनेट डोनेट, डोनेट फॉर अ गुड कॉज, ऐसा सब आता है ना। तो वो सब क्या होता है? अपील करते हो लोगों से, किसी ना किसी बात के लिए रिक्वेस्ट करते हो, अपनी बात कन्विंस करवाने के लिए रिक्वेस्ट करते हो। तो वो रिक्वेस्ट बहुत अट्रैक्टिव वे में होनी चाहिए, तब जाके लोग आपकी बात को मानेंगे। तो अपील अट्रैक्टिव होना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, जो अगर आपको दूसरा कोई टॉपिक आ गया तो आपको हेल्पफुल होगा लिखने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। पहले अपील राइटिंग के 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। ये एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आता है, क्वेश्चन नंबर 4D में। ठीक है, इसके ऑप्शन में जो आपको आते हैं वो मैं आपको आगे करवाऊंगी। फिल्म रिव्यू वगैरह वो मैं आपको नेक्स्ट नॉवल सेक्शन के बाद करवाऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसके ऑप्शन में आपको फिल्म रिव्यू और ब्लॉग राइटिंग आता है। से नो टू ड्रग्स, पहला अपील का क्वेश्चन आपको दिया, से नो टू ड्रग्स एंड दे आर आस्क्ड यू टू राइट 100 to 150 वर्ड्स। पॉइंट्स कुछ दिए गए हैं आपको और वो पॉइंट्स हैं, देखिए ये पॉइंट्स इंक्लूडेड होने चाहिए। ओवरऑल हार्मफुल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, ह्यूमन एक्शंस एंड अपील टू टीनेजर्स, ये सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड होने चाहिए। ठीक है, अब आप पहले तो क्या करोगे, किस तरीके से अपील राइटिंग बनाओगे? पहले तो आप हेडिंग दोगे। ये देखिए, ये अपील है पूरा, इतना जितना आपको दिख रहा है। तो मैंने आपसे नो टू ड्रग्स को मैंने हेडिंग दिया, बीट द एडिक्शन, एडिक्शन को ख़त्म करो। ठीक है, बीट करो, हरा दो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आपको कोई पैराग्राफ्स नहीं बनाने हैं, आपको अट्रैक्टिव अपील बनाना है। आपको चाहिए तो आप हाथ से डायग्राम्स बना सकते हो, जितना पॉसिबल हुआ, जहाँ पे पॉसिबल हुआ। जैसे आप यहाँ पे सर्किल लिख के से नो टू ड्रग्स ऐसा करके एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दे सकते हो 3-4। ठीक है, यहाँ एक स्क्वायर बना के अलग से बाजू में आप लिख सकते हो से नो टू ड्रग्स। इस तरीके से सर्किल बना के कैप्स में लिख सकते हो से नो टू ड्रग्स, या ड्रग्स लिख के इस तरीके से आप एक सर्कल बना सकते हो और उसमें ड्रग्स लिख के ऐसा क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इनोवेशन कर सकते हो, प्रेजेंटेशन कर सकते हो, उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो पहला है बीट द एडिक्शन। यहाँ पे मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, हिंट्स इंक्लूड किए हैं जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, पर कोई पैराग्राफ नहीं बनाया है। ठीक है, बोरिंग सेंटेंस नहीं बनाया। या तो फ्रेजेस यूज़ करो, या तो आप कोई प्रोवर्ब्स यूज़ करो। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, चूज अ लाइफ नॉट अ डेथ, लाइफ को चूज करो, डेथ को नहीं। बी स्मार्ट इनफ टू रिफ्यूज अ ड्रग, स्मार्ट बनो और ड्रग को रिफ्यूज करो। ड्रग्स आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
यू विल बी सराउंडेड विद इन्फेक्शंस, मल्टीपल साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल ऑर्डर्स। आपको दिमाग की और फिजिकल बीमारियां हो सकती हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको किल कर देंगी, मार डालेंगी। ड्रग्स आरंट कूल, दे मेक यू लुक लाइक फूल। ड्रग्स कूल नहीं होते जब, बल्कि वो आपको फूल बना देते हैं। गेट हाई ऑन लाइफ, से नो टू ड्रग्स। आप जीने की आपकी ज़िंदगी बढ़ाओ और ड्रग्स को नो बोलो। आप एक टीनेजर हो, हमारे कंट्री का फ्यूचर हो, इसीलिए आप ड्रग को नो बोलो। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। आप जब लिखोगे तो एक बार रीड करते हुए लिखना, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन में रख मत देना। ठीक है, आपको आएगा तो इससे मिला जुला ही कोई आपको आएगा, प्रोवर्ब टॉपिक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉप चाइल्ड लेबर। इसी तरीके के टॉपिक्स आते हैं। अब यहाँ पे आपको बेसिक एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज, इफेक्ट ऑफ एजुकेशन, सोशल बिहेवियर एंड रिक्वायरमेंट, अपील टू सोसाइटी, ये सब आना है। चाइल्ड लेबर इज अगेंस्ट नेचर। आपका फॉर्मेट क्या है अपील लिखने का? सबसे पहले ऊपर आप हेडलाइन लिखोगे कैप्स में, ठीक है, उसको अंडरलाइन करोगे, एंड देन बाकी सारे इस तरीके से आप प्रोवर्ब्स लिखोगे या सेइंग्स लिखोगे या फ्रेजेस लिखोगे। डोंट आस्क चिल्ड्रन टू टेक द टूल, इंस्टीड सेंड देम स्कूल। चाइल्ड लेबर, लेबर का मतलब हो, चाइल्ड लेबर का मतलब होता है एज से पहले ही, 18 साल की उम्र से पहले ही जब वो स्कूल जाने का टाइम है तो उनको हम काम करवा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। तो आप चिल्ड्रन को टूल्स मत दो, उनको स्कूल भेजो। एजुकेशन उनका हक है, वो छीनो मत उनसे। अ चाइल्ड विदाउट एजुकेशन इज लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स। एक एजुकेशन के बिना एक बच्चा कैसा होता है, जैसे बर्ड तो है, पंछी तो है, बट उसके पास विंग्स नहीं है, पंख नहीं है। नेवर सपोर्ट चाइल्ड लेबर, चिल्ड्रन नीड योर फेवर। चाइल्ड लेबर को सपोर्ट मत करो, बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। अवेयरनेस इज अ की इंग्रेडिएंट टू सक्सेस। इफ़ यू हैव इट, टीच इट, इफ़ यू लैक इट, सीक इट। अवेयरनेस जो है वो की इंग्रेडिएंट्स है सक्सेस का। अगर आपके पास अवेयरनेस है तो दूसरों को सिखाओ, अगर नहीं है तो खुद सीखो। फीडिंग अ चाइल्ड एट अ स्कूल इज सच अ सिंपल बट इट वर्क्स मिरेकल्स। अगर आप एक बच्चे को स्कूल भेजते हो तो ये बहुत सिंपल चीज़ है कि आप एक चाइल्ड को फीड कर रहे हो स्कूल जाने के लिए, बट ये बहुत मिरेकल्स करता है आगे जाके। फॉर इग्नोरेंस लीड्स टू रॉन्ग बिहेवियर। इग्नोरेंस की वजह से रॉन्ग बिहेवियर होता है, जिसके वजह से एक पेन दिया जाता है इनोसेंट इंसान को, इनोसेंट बच्चे को। तो आप ये चाइल्ड लेबर के ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो हेल्प कर रहा है तो आप लाइक बटन हिट कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आपको कहीं पे भी रेडीमेड अपील राइटिंग नहीं मिलेगा इस चैनल के अलावा। ओके, नेक्स्ट इज अवॉइड फास्ट फूड। फास्ट फूड मीन्स जंक फूड, जो बाहर से मिलता है। ठीक है, तो ये सारे फास्ट फूड्स जो हैं उनको अवॉइड करो। क्यों अवॉइड, और क्या आपको यहाँ पे पॉइंट्स यूज करनी है? देखो, अट्रैक्शन ऑफ फास्ट फूड आइटम, इफेक्ट क्या होता है उसका, और तरीके क्या हैं फास्ट फूड अवॉइड करने के, उसके अगेंस्ट में ऑप्शंस क्या हैं। देखो मैंने सब दिया। डंक द जंक, जो जंक फूड है उसको डंप करो, उसको मत खाओ, उसको खुद से दूर रखो। ठीक है, ये मिडिल में आएगा स्टूडेंट्स, ये मिडिल में आएगा। जंक फूड जो है वो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। जंक फूड इज नो गुड for your body or mind. Your stomach is not a dustbin. Fill it with some healthy stuff. देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो यहाँ पे पॉइंट्स थे ना वही यहाँ पे यूज़ किए हैं, बस थोड़ा सा वर्ड्स को घुमा फिरा दिया है। जंक फूड्स गो अवे बिकॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर हेयर टू स्टे। जंक फूड चला जाएंगे अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को आप रिप्लेस करोगे तो। फास्ट फूड्स आर रियली फास्ट इन टेकिंग यू टू अ ग्रेव। आपको मुसीबत की तरफ फास्ट फूड्स बहुत फास्टली लेके जाते हैं। Junk foods are too painful, whereas healthy foods happy life. जंक फूड से बहुत पेन मिलता है, हेल्दी फूड से हैप्पीनेस मिलता है। ट्राई कलर हेल्दी मील इज़ अ गुड डील। आप जो अलग अलग कलर के हेल्दी मील खाते हो वो एक अच्छा डील है। जंक फूड इज इंजरियस टू हेल्थ। फैटी एंड फ्राइड किल्स आर हार्ट, सो वी ऑल हैव डाइड। जो हम तला हुआ खाते हैं या जंक फूड खाते हैं वो सब हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाता है और हम एक दिन मरने की हालत में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज थर्ड वन। नेक्स्ट अपील राइटिंग आपको दिया है ब्लड डोनेशन कैंप। ये बहुत ही कॉमन अपील राइटिंग है, बहुत बार अभी तक आ चुका है, अभी भी तुमको क्वेश्चन बैंक में दिया है तो ध्यान से देख के जाओ। डोनेट ब्लड, डोनेट लाइफ।
ठीक है, आपको इसमें लिखना है एक इफेक्टिव स्लोगन, देन कोई लोगो या पिक्चर। ठीक है, डोनेट ब्लड का इस तरीके से हम रेड कलर का ब्लड बनाते हैं ना, ऐसा डॉट्स बनाते हैं ना, बूंद बनाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो डोनेट ब्लड करके। ओके, सो ब्लड डोनेशन नोबल कॉज। हाँ, अलग अलग कलर मत यूज़ करना, अलग अलग कलर के पेन्स मत यूज़ करना, आप पेंसिल से ही बना देना। नो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, आपका कोई स्ट्रेंथ नहीं जाएगा, लॉस नहीं होगा स्ट्रेंथ का अगर आप दोगे तो, ब्लड डोनेशन कैंप करोगे तो, ब्लड दोगे तो। आपको टाइम वेन्यू भी लिखना है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कौन से अपील में आपको वेन्यू लिखना रहता है, कौन से अपील में वेन्यू नहीं लिखना रहता है। तो डोनेट ब्लड, डोनेट लाइफ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ब्रिंग अ लाइफ बैक टू पावर, मेक ब्लड डोनेशन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक लाइफ को जिंदा करो और ब्लड डोनेशन तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाओ। इस्टेब्लिश टाइज विद ब्लड नॉट मनी, और जो रिश्ते हैं वो ब्लड के बनाओ, पैसों के रिश्ते मत बनाओ। Those in need of blood transfusion will all benefit by your kind actions. जो जिनको भी ब्लड की ज़रूरत है वो उनको फ़ायदा होगा आपके अच्छे एक्शंस के साथ। सिर्फ इसे 10-15 मिनट लगेंगे, आपका कोई स्ट्रेंथ नहीं जाएगा, यू विल नॉट लूज स्ट्रेंथ, बट यू विल गेट अ ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। मैं बहुत आराम से जा रही हूँ, आप भी लिख लो मेरे साथ। A single pint can save 3 lives. A single gesture can create a million smiles. आपका एक सिंगल पिंट, आप किसी के लाइफ बचा दोगे उससे, और एक आपका सिंगल काम किसी के मुंह पे स्माइल लेके आएगा। डोनेट योर ब्लड फॉर अ रीजन, लेट द रीजन टू बी लाइफ। किसी वजह से ही ब्लड डोनेट कर दो और वो वजह बनाओ कि टू बी लाइफ। ओके, किसी की जिंदगी देना। अब वेन्यू यहाँ पे कॉलेज हॉल, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो क्या लिखा है, ऑर्गेनाइज्ड स्टूडेंट काउंसिल ऑफ योर कॉलेज हैज ऑर्गेनाइज्ड ब्लड डोनेशन। स्टूडेंट काउंसिल ने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है नेशनल यूथ डे पे। ठीक है, तो नेशनल यूथ डे फॉल होता है 12 जनवरी को। ठीक है, नेशनल यूथ डे विवेकानंद का बर्थडे के लिए 12 जनवरी कंसिडर किया जाता है 2021 9 AM ऑनवर्ड्स। ओके, टाइमिंग डालोगे आप कि उस दिन पे ही अपील हो रही है, सॉरी ब्लड डोनेशन हो रहा है। लास्ट इज द एनएसएस यूनिट ऑफ योर कॉलेज हैज ऑर्गेनाइज्ड एन अवेयरनेस। आपके कॉलेज के एनएसएस यूनिट ने अवेयरनेस ऑर्गेनाइज किया हुआ है, रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज किया है आपके टाउन में, स्क्वायर्स ऑफ योर टाउन। ठीक है, अपील प्रिपेयर करो, ये सब फॉलोइंग पॉइंट्स यूज करो। स्टे अलाइव, थिंक एंड ड्राइव। अब ये है रोड सेफ्टी अवेयरनेस, मतलब जो ड्राइविंग कर रहे हो आप वो सेफ्टी देख के करो। ठीक है, सिग्नल्स को फॉलो करके करो। तो रोड सेफ्टी ज़रूरी है, दूसरों को रास्ता दो, प्लेस एंड टाइम लिखो कैंपेन का, इफेक्टिव स्लोगन लिखो, यूज़ अ लोगो और पिक्चर। स्टे अलाइव, स्टे ड्राइव। इफ़ यू नो यू आर ड्राइविंग टू योर डेथ, वुड यू स्टिल ड्राइव सो फास्ट। अब देखो मैंने क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, अट्रैक्टिव क्वेश्चन से। अगर आपको पता होता कि आप जो ड्राइव करके जा रहे हो, आप मौत की तरफ जा रहे हो, आप डेथ के पास जा रहे हो, तो क्या आप फास्ट जाओगे डेथ के पास, कि स्लो जाओगे? नहीं ना, तो सो ड्राइव स्लो। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, स्पीड मज़ा तो देती है बट मार डालती है। सेफ्टी इज़ नॉट ऑटोमेटिक, सेफ्टी ऑटोमेटिक नहीं है, आपको सेफ्टी रखनी पड़ेगी। हैविंग अ लाइसेंस डजंट मेक यू अ सेफ ड्राइवर। लाइसेंस मिलने से आप एक सेफ ड्राइवर नहीं बन जाते हो, सेफली ड्राइव करने से आप एक सेफ ड्राइवर बनते हो। नेक्स्ट इज एनी मोर देन हैविंग अ लॉटरी टिकट मेक्स यू मिलियनियर। और लॉटरी टिकट आपको एनी मोर देन हैविंग अ लॉटरी टिकट मेक्स यू मिलियनियर। अभी आप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आई डोंट ओन द रोड, सो गिव अ वे टू अदर्स, फॉलो ट्रैफिक रूल्स, सेव योर फ्यूचर। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर सपोज आप बच भी गए तो ऐसा होगा कि आपने एक लॉटरी टिकट जीत ली है एज अ मैटर। और हाँ, ऐसा मत समझो कि आपने वो सब एक लॉटरी टिकट जीत के मिलियनियर बन के आपने पूरी रोड को ही खरीद लिया है, ऐसा नहीं है। आप दूसरों को भी रास्ता दो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, रास्ता आपका नहीं है, पब्लिक का है, तो उसके पब्लिक के जैसा ही यूज़ करो, आपका फ्यूचर सेव करो। डिसओबीडियंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स एक्सटर्मिनेट द पर्पस ऑफ लाइफ। अगर आप ट्रैफिक रूल्स को डिसोबे करते हो तो आपका पर्पस ऑफ लाइफ ही खत्म हो जाता है। स्लो डाउन, योर फैमिली विल बी वेटिंग फॉर यू। स्लो हो जाओ, आपकी फैमिली आपके लिए वेट कर रही है। वेन्यू मिनियन हॉल, 26 मार्च 2021 9 AM। ओके,
तो ये था अपील। अब मैं आपको बता दूं कि वेन्यू और टाइम कब लिखना है। एक तो जब आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा तब। दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि कहीं पे कोई कैंपेन हो रहा है, कहीं पे कोई डोनेशन हो रहा है, आई डोनेशन, ब्लड डोनेशन, ऐसा कुछ हो रहा है, या आपके एनएसएस यूनिट ने या आपके कॉलेज में किसी ने कुछ कैंपेन कंडक्ट किया है, तो वो कैंपेन का वेन्यू टाइम लिखना पड़ता है। उस केस में आप वेन्यू टाइम लिखोगे। अगर आपको सिंपली बोला है कि अपील इस टॉपिक पे लिखो, जैसे चाइल्ड लेबर था, इस टॉपिक पे आप अपील लिखो, से नो टू ड्रग्स, तो इसका कोई भी आपको वेन्यू टाइम नहीं लिखना। अगर ऐसा रहता कि आपकी एनएसएस यूनिट ने एक कैंपेन रखा आपके कॉलेज में, और उस कैंपेन का उस कैंपेन का टॉपिक ये था कि अवॉइड ड्रग्स या अवेयरनेस ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, अवेयरनेस अबाउट इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, तो उसके लिए आपको वेन्यू टाइम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैंपेन के केस में, या कोई प्रोग्राम हो रहा है, या कोई प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है, कोई कैंपेन कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है, कोई कैंप कंडक्ट किया जा रहा है, तो आपको उस टाइम पे लिखना है, या क्वेश्चन में बोला है तो ओके कुछ डोनेशन हो रहा है तो उस टाइम पे आपको लिखना है। अब मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ स्टूडेंट्स। बाकी राइटिंग स्किल्स में क्या होता है, जिनका इंग्लिश थोड़ा वीक होता है ना, तो दे गेट डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दोस राइटिंग स्किल टॉपिक्स, क्योंकि दे नीड टू फ्रेम सेंटेंसेस फॉर that topics, those topics. Okay, so what you are supposed to do here in this topic, in appeal writing, you're not supposed to frame sentences. What you are supposed to do, you have to just frame certain phrases or proverbs. तो phrases जो है वो तो आप खुद के बना के लिख सकते हो। phrases में अगर आपको proverbs नहीं आते ना, तो आप phrase बना के आओ। ये मेरा टिप है कि आप phrase बना के आओ, पैराग्राफ्स मत बना। और फ्रेजेस में कैसे हेल्पिंग वर्ब्स नहीं रहते हैं, आपको टेंसेस का टेंशन नहीं है, आप कोई भी वर्ड्स आगे पीछे लिख सकते हो, सेंटेंस तो भी मीनिंगफुल ही बनेगा, क्योंकि फ्रेजेस जो है वो इसीलिए ही यूज़ किए जाते हैं कि वो सेंटेंस को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाए, और वर्ड्स का ऑर्डर यू कैन चेंज। राइम बनाने के लिए आप वर्ड्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हो। हिंट्स को ले लो, हिंट्स के वर्ड्स डाल दो, और फ्रेज डालने के लिए एक दो आप प्रीपोजिशन यूज़ कर दो वही हिंट्स के साथ, जो आपको हिंट्स क्वेश्चन में दिए जाएंगे, पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे गिव वे टू अदर्स, दूसरों को रास्ता दो। हाँ, तो रोड इज नॉट योर्स, कॉमा गिव वे टू अदर्स, आप इस तरीके से लिख सकते हो। मतलब आपको कोई सेंटेंस फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आपके 3-4 लाइंस आराम से बन जाएंगे। और आप जो टॉपिक दिया है वही टॉपिक आप ऊपर लिख सकते हो, स्लोगन लिखोगे तो बेटर होगा। ठीक है, तो इसमें कॉमन टॉपिक्स ही आपको मोस्ट प्रोबेबली आएंगे जिसके स्लोगन्स आपने पढ़े हुए होंगे। तो एटलीस्ट आप ये टॉपिक्स जितने हैं उतने स्लोगन्स तो आप याद करके रहिए जितने आपको 5 स्लोगन्स दिए गए हैं। और जो आपके सोशल इश्यूज़ पे टॉपिक्स होते हैं ना, उस पे 1-2 प्रोवर्ब्स आप याद करके जाओ। आपके एग्जाम्स के पहले मैं आपको ये प्रिपरेशन करवाऊंगी। ठीक है, ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन में करवाऊंगी, बट अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है, पैराग्राफ्स मत बनाओ, लाइंस फ्रेमिंग मत करो, सेंटेंस फ्रेमिंग मत करो, फ्रेज फ्रेमिंग करो। हिंट्स ले लो, पॉइंट्स को आगे पीछे कुछ जोड़ के फ्रेज बना दो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन, और आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ मेंशन इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।